रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3.5 साल से जारी युद्ध खत्म होता नहीं नजर आ रहा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हैं और एक दूसरे को मात देने के लिए लगातार हमलावर हैं और वार पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है। रूसी हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन में शनिवार को रूस के भीतर बड़ा हमला किया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने ताजा हमले में रूस की बड़ी तेल रिफाइनरी, सैन्य हवाई पट्टी और इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक कारखाना न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उसे नुकसान भी पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल इससे पहले 31 जुलाई को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया था। रूसी हवाई हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने शनिवार की रात यूक्रेन से 338 ड्रोनों को आकाश में नष्ट कर दिया। वहीं यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि उसने रूस के 53 ड्रोन नष्ट कर दिए। इस बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक और गांव पर कब्जा करने का दावा किया है। आपको बता दें कि यूक्रेन में हथियारों की आपूर्ति के लिए अमेरिका, नाटो, यूरोपीय देशों और यूक्रेन ने अलग व्यवस्था बनाई है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इस व्यवस्था में रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन हथियारों की अपनी जरूरतों को बताएगा। यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए यूरोपीय देश सीधे अमेरिका को धनराशि देंगे। अमेरिका उन हथियारों को सैन्य संगठन नाटो को देगा और नाटो उन हथियारों को यूक्रेन को देगा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3.5 साल से युद्ध जारी है। दोनों देशों के बीच 22 फरवरी 2022 से ही जंग जारी है। न ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन झुकने के लिए तैयार हैं और न ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की उनकी उन शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं जिनसे सीजफायर हो सके। ऐसे में दोनों देशों के बीच अब तक हुए तमाम शांति वार्ता नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देश रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, दोबारा सत्ता में आने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस और यूक्रेन के बीच सुलह की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म कर पाना नाकाम साबित हो रहे हैं। दरअसल अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच 24 घंटों के भीतर युद्ध को समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन इस युद्ध को जल्द खत्म करवाने के उनके सभी दावे विफल होते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम तरह के दबाव के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन के तेवर लगातार तल्ख बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक के बाद एक दावे के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता तो जारी रहेगी, लेकिन युद्ध नहीं रुकेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने ताजा बयान में कहा कि यूक्रेन के साथ वो शांति वार्ता जारी रखने के लिए तैयार है, लेकिन निकट भविष्य में रूसी सेना अपनी युद्ध नीति में कोई बदलाव करने वाली नहीं है। रूसी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए रूस को 8 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे रखा है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस अल्टीमेटम पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ हाल के दिनों में 3 दौर की वार्ता सकारात्मक रही और उसके भविष्य में भी जारी रहने के आसार हैं। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।